ॐ नृतावसाने नटराजराज ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धार्तु कामः सनकादिसिद्धे नैतद्विमर्शो शिवसूत्रजालम्। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेव पट्टी से ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम पुनः आप लोगों को शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए महाभाष्य अंतर्गत द्वितीय प्रतिहार अन्निकम से अयोगवाह नाम ष्टुहुणत्वम इसके बारे में जानकारी देंगे। अयोगवाह नाम मटसुपदेशः कर्तव्यः किं प्रयोजनम नृत्वम उरः केन उरः अह केन उरः पेण उरः अह पेण अडव्ययावे इति नत्वं सिद्धं भवति। पूर्व प्रश्न के उत्तर स्वरूप सिद्धांत वार्ती का अर्थ बतलाते हैं कि अयोगवाह वर्णों का उच्चारण अट प्रतिहार में करना चाहिए। अट के माध्यम में उच्चारण का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन है नत्व है। उदाहरणार्थ उरह केन उरह नेन इन स्थानों में अयोगवाहों का अट में उपदेश करने से अट को प्वांग इस सूत्र से नकार का णकार सिद्ध होता है। अब सरखु जस भावखत्वे सर्फुपदेशः कर्तव्यः किं प्रयोजनम तो जस भावखत्वे अयुञ्ज रूपम धिनियोपदयः पठ्यते तस्य यस्त्वे कृते उपजितातुमित्येदरूपं यथा स्यात्। सर्पिक्व की सुषुपाठे झलत्वमिति झलां झसः झसजिति जस्वं सिद्ध्यति। उक्तः सिद्धांत वार्तिक का अर्थ बतलाते हैं कि सर प्रतिहार के मध्य में अयोगवाह वर्णों का उपदेश करना चाहिए। फिर प्रश्न होता है जो सर में जो उपदेश करने का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन है जस आदेश और खत्व का होना। उदाहरणार्थ उपज धातु को लीजिए। इस उपज धातु का मूल स्वरूप उपदेश की अवस्था में उपदमानीय उपधा वाला था। तो उपदमानीय का सर प्रत्याहार में उच्चारण करने का फल यह है कि उसके उपदमानीय के स्थान में झलाम जस झसी इस सूत्र से जस आदेश होकर उपजिता उपजितुम इन रूपों का सिद्ध संभव हो जाती है। तो फिर अगली द्विवची रूप मध्यानीय पोधः पठ्यते। कहते हैं उपदमानीय देरेव द्विर्वचनम प्राप्नोति। दकारोपधे पुनर्नोनन्द्राः संयोगादयः इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति। उपदमान्याद्यारिति यदि दुर्वचन में पूर्ववत्र कर्तव्य के जस्तु सिद्ध्यमपि पूर्वत्रा सिद्ध्यादि विर्वचनम इति सिद्ध्याब्जीति प्राप्नोति। उपज धातु को उपदमानीयोपदमानने में दोष बतलाने वाले कहते हैं कि यदि उपज धातु का मूल स्वरूप उपदमानीय उपद वाला पढ़ा जाना है तब उपजी खिति इस रूप की सिद्धि करने में उपदमानीय ये आरंभ करके वर्तमान में जो एक अच से युक्त भाग है उसी का द्वितीय होगा। पर
यदि दकार उपद वाला है ऐसा मान ले तो नंद्राह संजोगादयः इस सूत्र से दकार को द्वितीय का निषेध सिद्ध हो जाएगा। यदि दकारोपदा पठ्यते का रूप सिद्धति उपजिता उपजितुमिति, तो दकारोपद मानने वाले दोष देने वाले कहते हैं कि यदि उपज धातु का मूल स्वरूप दकार उपद वाला परा जाए तो उपजिता उपजितुम यो रूप कैसे सिद्ध होगा। इसीलिए असिद्वे उद्वेजः इदमस्तिस्तुनास्तु इति न तो वत्यामि महउज्जे उदब्जे सुनास निपाते नो भवति त। उज धातु के दकारोक्त मानने में जो दोष दिया जाता है उसका निराकरण करते हैं कि असिद्ध अर्थात त्रिपादी प्रकरण में भ उद्भेज ऐसा सूत्र दिया जाएगा। अस्तु सुनास्तु इस सूत्र त्रिपादी में पढ़ा ही गया है, तो उस सूत्र के अंतर में उद्भेज यह करेंगे और उद्भज धातु को दकार के स्थान में चवर्ण के योग में झकार आदेश होता है, यह अर्थ करेंगे। फिर अगली व्याख्या में तरही वक्तव्यम अपेक्ष करने वाले कहते हैं कि त्रिपादी प्रकरण में उक्त विधान करना पड़ेगा। अब अगली व्याख्या हम अगली कक्षा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूं। अगली कक्षा में आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।